लेक्चर्स अटेंड करिए। ठीक है, पहले वो लेक्चर पढ़िए, उसके बाद आप आगे के लेक्चर्स अटेंड करिए। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्वेश्चन है शो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इज एन अबेलियन ग्रुप। आप लोगों को सेट लेना है नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का और उसको मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए, पहली बात आप लोगों को रेशनल नंबर का सेट लेना है जो कि नॉन जीरो है। जब भी आप मल्टीप्लाई में प्रूफ करेंगे किसी भी सेट को तो आप उसमें जीरो एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें जीरो एलिमेंट आप लेकर नहीं चलेंगे, तो तब मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आप उसको अबेलियन ग्रुप या ग्रुप प्रूफ करके लाएंगे। तो चलिए, इन्होंने तो हमें खुद ही दे दिया नॉन जीरो रेशनल नंबर है, यानी कि आपके पास एक सेट लिया आपने रेशनल नंबर्स का। आपको पता है रेशनल नंबर का सेट कौन सा होता है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है, जहां पर क्यू कभी भी जीरो नहीं होता और पी और क्यू कहीं भी इंटीजर को लाई करते हैं। जैसे आप लोग 3/2, 5/2, -3/2, -5/2, 1/3, ठीक है, और जो जितने भी इंटीजर है वो भी सारे रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, -4 को लिख सकते हैं -4/1, दैट इज ऑल आर रेशनल नंबर्स। ओके, तो चलिए सबसे पहली बात आप लोगों को ये बात पता है, रेशनल नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव उस सेट में प्रेजेंट होता है। ओके, जीरो हमें लेना नहीं है, इसलिए कोई भी रेशनल नंबर में जो भी एलिमेंट लेकर चलेंगे वो हम बोलेंगे नॉन जीरो रेशनल नंबर है। अब आप जरा ये बताइए, क्या दो रेशनल नंबर लेकर चलते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, एक 1/3 ले लिया और एक मान लीजिए 2/5 ले लिया, दोनों रेशनल है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 2/15 आया, तो बताइए क्या ये रेशनल है? यस। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 2 और एक ले लिया 1/2, 2/1 का मतलब रेशनल है, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, 1 भी एक रेशनल नंबर है। यानी कि हम ये बात सोच पा रहे हैं ना कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर आप लोगों के लेकर चलते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। तो यानी कि हम यहाँ लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, जैसे कल लिखा था, कल हमने क्या लिखा था, वी नो दैट, एडिशन ऑफ लिखा था, आज लिखेंगे वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स is always a rational number। कल बस मल्टीप्लिकेशन के जगह हमने केवल प्रीवियस लेक्चर में क्या लिखा था, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन, दैट इज क्या हो गया बताइए, दो रेशनल नंबर लिए ए और बी, उन दोनों की क्या की प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी बिलोंग करेगा क्यू को, जब ए और बी दोनों कहां से लिए, क्यू से। तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, क्यू डॉट इज क्लोज्ड। ओके, ऐसे ही कराया था। बस कल क्या किया था हमने, यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लिया था, दो रेशनल नंबर को एडिशन करने पर रेशनल आता है। आज क्या लिखा, दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर हमेशा रेशनल आता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो एलिमेंट सेट से लीजिए, उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करिए, जो एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोगों की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बताइए, अगर हम तीन नंबर लेकर चलते हैं और तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, नॉन जीरो वर्ड जरूर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ रेशनल नंबर सारे नॉन जीरो लेने हैं। अब मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ए बी सी बिलोंग टू, आप एक काम करिए इसे क्यू नॉट मान लीजिए, लेट द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्यू ना मान के, क्यू में जीरो इंक्लूड होता है, क्यू नॉट मान लीजिए। तो क्यू नॉट को हमें क्या प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। तो ए और बी कहां से लिए, क्यू नॉट से, काय में चले गए, क्यू नॉट में। अब आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा नॉन जीरो वर्ड, तो ए बी सी बिलोंग टू क्या ले लिया, क्यू नॉट। हमने तीन एलिमेंट लिए। अब बताइए, क्या हम तीन नंबर्स की, मान लीजिए आपने दो नंबर लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई, अगर मैं इसकी 1/5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ गया बताइए, 2/75। अब एक काम करिए, 1/3, 2/5 और 1/5 की पहले करिए, तो बताइए कितना आया, 2/25। आंसर आ गया 2/75, दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो rational numbers is always associative, that is, इसका मतलब
ए डॉट बी डॉट सी हमेशा ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल आएगा। फॉर ऑल ए बी सी कहाँ बिलोंग करेंगे? क्यू नॉट में। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? क्यू नॉट डॉट के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? एसोसिएटिव। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू नॉट इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आप लोग ये वर्ड भी लिख सकते हैं क्यू नॉट इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। थर्ड, अब हम क्या लेंगे यहाँ पर? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एक बार बताइए, क्या समझाया था आप लोगों को? आइडेंटिटी क्या होती है? किसी नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई की जाए वही नंबर आ जाए। तो बताइए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और पहले ये देखिए, आपने 1 से मल्टीप्लाई की, ए आ गया, इसका मतलब 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी है। बट चेक करिए 1 रेशनल नंबर होता है? यस, 1 रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ई इक्वल टू 1 क्यू में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? सिंस ई इक्वल टू 1 बिलोंग टू क्यू नॉट, लेट क्या करेंगे? माना ए किस में बिलोंग करता है? क्यू नॉट में। तो ए की अगर हम ई से करेंगे तो भी ए आएगा। यानी देखिए ए डॉट 1 ए आएगा, 1 डॉट ए आएगा, जहां पर ए कहां से लिया है? क्यू नॉट से। फॉर ऑल का मतलब होता है आप सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करिए, वही एलिमेंट आ जाएगा। करिए, आप एक ही जगह कुछ भी नंबर लिख लीजिए, 1 से करेंगे वही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन क्यू नॉट। ओके, फोर्थ लीजिए, क्या लिखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमने इनवर्स में आप लोगों को क्या समझाया था? किसी नंबर की मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें आइडेंटिटी आ जाए। तो बताइए ए की मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए से करेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे? इफ अगर ए क्यू नॉट में बिलोंग करता है, रेशनल नंबर है, तो 100% 1 अपॉन ए भी क्या होता है? रेशनल नंबर। हमने क्या कहा? 2 रेशनल नंबर है, 1 अपॉन 2 भी रेशनल नंबर है। -2 रेशनल नंबर है तो माइनस का 1/2 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 1 अपॉन ए किसमें बिलोंग करता है? क्यू नॉट में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज ए की 1 अपॉन ए से करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, और 1 अपॉन ए की ए से करेंगे तो भी आइडेंटिटी आए। यानी आपने क्या प्रूफ कर दिया? कि नहीं, दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी आए, लेफ्ट और राइट दोनों दिखाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी आ रहा है दैट इज 1 इज द इनवर्स ऑफ अदर। दैट इज क्या लिखेंगे? b इक्वल टू 1 अपॉन a इज द इनवर्स ऑफ a। तो a का इनवर्स 1 अपॉन a हो गया, लेकिन a का दिखाया तो लिखे सारे एलिमेंट अपना इनवर्स रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर each element of Q naught has its multiplicative inverse। ओके, तो देखिए आपने 4 प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी। तो क्या प्रूफ हो गया? आपका प्रूफ हो गया हैंस Q नॉट डॉट इज ए ग्रुप प्रूफ हो गया। बट अगर आप लोगों को अबेलियन प्रूफ करना है तो आप लोग 5 प्रॉपर्टी और प्रूफ करेंगे। कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बताया था? बताइए। अब देखिए 2 नंबर लीजिए, मान लीजिए आपने एक लिया 2, एक 3/2, मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 कैंसिल 3, या 3/2 की 2 से करिए, 2 से 2 कैंसिल 3, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आएगा। तो यहाँ पे भी यही लाइन लिखिए, कहा था आपसे एसोसिएटिव वाली लाइन लिख दिया करिए। क्या लिखेंगे? सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नॉन जीरो rational numbers is always commutative। that is a dot b equal to b dot a और b आपकी मर्जी, आप सेट में से कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या प्रूफ हो गया? Q नॉट डॉट इज कॉम्यूटेटिव। अगर आप लोगों ने इसे कॉम्यूटेटिव प्रूफ कर दिया तो क्या प्रूफ हो गया? इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप हो गया। क्यू नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ से, हैंस सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर
is an abelian group with respect to multiplication. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर के बजाय रियल दे दिया। क्या दे दिया? शो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ क्या लेंगे? लेट द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स इज, क्या लेते हैं बताइए रियल नंबर को? आर। ये हमने एक्सप्लेन किया था, सारे रेशनल और इरेशनल को अगर कलेक्ट कर लें तो वो क्या बनाता है? रियल नंबर का सेट। यानी कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। हमें क्या प्रूफ करना है? इसे भी आर नोट ले लीजिए। ये आर नहीं होगा, आर होता तो रियल नंबर का सेट, जीरो हटा रहे हैं आप, तो आर नोट ले लीजिए। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? आर नोट को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। बस आप लोगों को कुछ भी चेंज नहीं करना है, पूरी थ्योरी एज इट इज लिखिए। जहां जहां आप लोगों ने रेशनल नंबर लिखा है वहां वहां रियल नंबर लिखिए बस, और जहां आपने क्यू नोट लिखा है वहां आर नोट लिखिए। ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे हम? जानते हैं दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट, नॉन जीरो रियल नंबर की प्रोडक्ट रियल नंबर आती है, तो इसका मतलब ए डॉट बी, यहाँ पे रियल कर दीजिए बस। यहाँ पर क्यू नोट की जगह क्या कर दीजिए? आर नोट। यहाँ भी क्या कर दीजिए? आर नोट। यानी दो रियल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर होती है, इसलिए क्लोज्ड हो गया। रियल नंबर्स लेकर चलें अगर, तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा एसोसिएटिव आती है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव हो गया। रेशनल की जगह यहाँ क्या लिख दीजिए? रियल नंबर्स। ओके, तो यहाँ देखिए वन ही बिलोंग टू। अब बताइए वन रियल नंबर है ना? यस, तो वन रियल नंबर है। एक ए रियल नंबर लिया, ए की वन से करेंगे ए आएगा, यानी कि किसी भी नंबर की वन से करते हैं वही आ जाता है ना। तो इसका मतलब वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि आर जीरो में प्रेजेंट है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर में क्या लिखेंगे? अगर ए होगा तो उसका वन अपॉन ए भी प्रेजेंट होता है। तो बस यहाँ क्यू की जगह देखिए हम कहीं भी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं? जहां जहां आप लोगों का रेशनल लिखा है वहां वहां रियल लिख रहे हैं, और जहां जहां क्यू लिखा है वहां वहां आर लिख रहे हैं। ओके, यहाँ भी ऐसे लिखे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन जीरो, क्या लिख देंगे यहाँ? रियल नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। बस ए डॉट बी बिलोंग टू किसे लिखेंगे? आर नॉट को। तो यहाँ आर डॉट क्या आ गया आप लोगों का? आर नॉट कम्यूटेटिव, तो यानी कि अबेलियन ग्रुप बन गया। ओके, तो देखिए बिल्कुल डिटो लैंग्वेज है, हम कहीं भी चेंज नहीं करते, और सेम टू सेम चेक कर लीजिएगा। एडिशन वाली भी यही थी, बस केवल क्या फर्क है? एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन आ गया, और एडिशन की आइडेंटिटी जीरो होती है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी वन। एडिटिव इनवर्स होता है ए का माइनस ए, मल्टीप्लाई का होता है वन अपॉन ए। तो एक लैंग्वेज मल्टीप्लाई वाली याद कर लीजिए, एक एडिशन वाली, तो आप लोगों का पूरा ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। अब इसी को अगर आप लोग जो आपने रेशनल नंबर लिए और रियल नंबर लिए, अगर हम आपसे कहें इंटीजर के सेट को बताइए ग्रुप होगा या नहीं, ठीक है, अगर हम आपसे कहें इंटीजर का सेट ग्रुप होगा या नहीं, तो देखिए ऐसे लिखिएगा, शो नहीं, इज द क्वेश्चन बदल रहे हैं, देखिए इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हम ये नहीं कह रहे होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं होगा या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले सेट ऑफ नॉन जीरो क्या लेकर चले? इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। क्या लिखेंगे बताइए? जीरो नहीं लेना, बस प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, इट्स ऑन। आई नोट कर दें, तो हमें आई नोट को क्या दिखाना है कि ग्रुप होगा या नहीं। तो अब ये वाली लाइन चाहे मत लिखिएगा, ये वाली लाइन, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा या नहीं होगा। या फिर ऐसे लिख दीजिए, टू शो दैट इट इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इस समय लिख दीजिए, और फिर अगर नहीं आएगा तो नोट लगा दीजिएगा या रहने दीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए, टू शो दैट आई नॉट डॉट इज अबेलियन ग्रुप और नॉट, कि ग्रुप होगा या नहीं होगा। चलिए अब बताइए, क्या दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करिए, वन इंटू टू टू, टू इंटू थ्री सिक्स, इसी में लाई करेगा। तो दो इंटीजर, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन जीरो, केवल यहाँ क्या लिखिए?
इंटीजर्स, नंबर नहीं लिखिएगा, इंटीजर्स, इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो जहां जहां पहले वाले में अगर कहीं छूट गया हो रेशनल की जगह रियल तो कर लीजिएगा। हम जानते हैं दो इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर आती है, तो ए डॉट बी किस में बिलोंग करेगा, आई नॉट में। लिया कहां से है दोनों एलिमेंट, आई नॉट से। क्या प्रूफ हो गया, आई नॉट क्लोज्ड हो गया। अब आप ही बताइए, अगर तीन एलिमेंट उठा लें कोई से भी, तो लीजिए जरा, एक 2 करिए, 2 इंटू 3 इंटू 4 करिए, या 2 इंटू 3 इंटू 4 करिए। देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, यहाँ करिए 4 3 जा 12 इंटू 2 24, तो सेम आएगा। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। नंबर्स नहीं लिखते, नॉन जीरो इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। और यहाँ किसे बिलोंग करा दीजिए, आई नॉट को। अब बताइए, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 ही होती है और 1 हमारे सेट में है, तो क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू 1 बिलोंग टू आई जीरो आई नॉट। ए किसमें बिलोंग कर रहा है, आई नॉट में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ए की 1 से करिए ए आएगा, 1 की ए से करिए ए आएगा। तो इसका मतलब एडिटिव तुम्हारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसमें, आई नॉट में एग्जिस्ट कर गई। अब जरा बताइए, अगर ए आई नॉट में है तो 1 अपॉन ए आई नॉट में है या नहीं है, बताइए जरा। देखिए अब अगर मान लीजिए 2 आई नॉट में बिलोंग करता है, तो 2 आई नॉट में बिलोंग करता है, तो बताइए क्या 1 अपॉन 2 आई नॉट में है, इंटीजर में 1 अपॉन 2 होता ही नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए आई नॉट में है बट 1 अपॉन ए आई नॉट में नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 2 आई नॉट में तो 1 अपॉन 2 आई नॉट में नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इज द इनवर्स ऑफ ए, ये लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए, इसका मतलब 1 अपॉन 2 का इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इज इनवर्स ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन आई नॉट। आई नॉट में 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ आई नॉट हैज नॉट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले क्या लिखा था, रखता है, अब लिखेंगे नहीं रखता है। ओके, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, आई नॉट डॉट के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होगा, आई नॉट ग्रुप नहीं बना। क्यों, क्योंकि देखिए 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ नहीं हो पाई, 3 प्रॉपर्टी प्रूफ हुई, 4th प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं हुई, इसका मतलब आई नॉट डॉट ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो आप लोगों को कम्यूटेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब ग्रुप नहीं है तो अबेलियन भी नहीं होगा, तो आप ये वाली नहीं लिखेंगे। ओके, जब आई नॉट, जब ग्रुप नहीं है तो क्या लिखोगे यहाँ पर, देयरफॉर, इसका मतलब आई नॉट डॉट इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन भी नहीं होगा। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी ही कैंसिल हो जाए तो आप आगे की नहीं करेंगे, लिख देंगे ग्रुप नहीं होगा। मान लीजिए क्लोजर नहीं आता, जैसे लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स ले लिए। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बताइए क्या होंगे, जैसे मैंने सेट ऑफ ऑड इंटीजर को आई ओ से रिप्रेजेंट, ओ है ये, ठीक है, आई ओ कौन से होते हैं बताइए, +-1 +-3, ऑड लेने हैं केवल, है ना, हमें प्रूफ करना है कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, शो करना है, ठीक है। तो बताइए जरा, अब 1 और 3 दो एलिमेंट आई नॉट में है, बट बताइए 1 + 3 क्या आई नॉट में है, 1 + 3 क्या है, 4, 4 आई नॉट में बिलोंग नहीं करता, नहीं करता ना। तो इसका मतलब ऑड नंबर का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, आप आगे नहीं करेंगे, एसोसिएटिव आइडेंटिटी वगैरह यही लिख दीजिए, सिंस set of odd integer is not closed with respect to addition, hence it does not form a group। इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि पहली ही प्रॉपर्टी गलत हो गई, तो ग्रुप नहीं बनाएगा तो अबेलियन ग्रुप भी नहीं बनाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो जहां जो प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाती है वहीं छोड़ देता है, जैसे यहाँ इंटीजर वाला कर रहे थे, कौन सी गलत हुई, इनवर्स वाली, तो हमने कम्यूटेटिव नहीं की। अगर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ही गलत होती तो हम आगे नहीं करेंगे। जब एक प्रॉपर्टी गलत है तो आगे वाला प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं है, ग्रुप तो होगा ही नहीं।
ओके, आई होप आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन का समझ में आ गया होगा। अब आप कोई सा भी सेट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट भी कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर का सेट करेंगे, जरा करके देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या नेचुरल नंबर का सेट ग्रुप बनाएगा, या एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या नेचुरल नंबर का सेट ग्रुप बनाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे एडिशन के रेस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में भी। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या किया है। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप इनफाइनाइट के कोई भी क्वेश्चन आप लोग सेम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कहीं पे हो सकता है हमसे आई नोट वगैरह छूट गया हो तो आप देख लीजिएगा, बदलने से रह गया हो, क्योंकि पूरा लिखते हैं तो अलग बात होती है, और हमने उसी में चेंज करके इसलिए दिखाया आप लोगों को ताकि आप ये बात समझ सके कि हाँ लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही है, वही एज इट इज लिख रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैम लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, नहीं हो रही है, तो देखिए हम तो लैंग्वेज भी नहीं बदल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन याद करिए, डिट्टो लिख दीजिए सब कुछ। ओके, एक एडिशन का याद कर लीजिए, एक मल्टीप्लिकेशन का, तो आप सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है इसमें तो आप लिख देते हैं, आप अपने मन में सोच लेते हैं, दो इंटीजर लिए मल्टीप्लाई करके इंटीजर आ गया, दो रियल नंबर लिए एडिशन करके रियल नंबर आ गया। बट कभी कभी क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड रूप में दे दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड रूप में दे दिया जाता है, इसी टाइप का एलिमेंट लेना है, तो बताइए ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम लोग उसको इस तरह से नहीं लिखते हैं कि वी नो दैट, हमें करके दिखाना होता है। तो देखिए कैसे, हमसे कहा गया एस एक सेट लीजिए रियल नंबर्स का, बट वो नंबर ऐसे नहीं है कि केवल रियल नंबर लिख दिया, ऐसे है कि वो m प्लस एन रूट टू ही लिखा होगा। हर नंबर कैसा है, m प्लस एन रूट टू टाइप का। तो आप जो नंबर लेकर चलेंगे वो m प्लस एन रूट टू टाइप के नंबर लेंगे, और प्रूफ करना है क्या ये मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा। बट दोनों नंबर m और n एक ही टाइम पर जीरो नहीं लेंगे, है ना, अदरवाइज जीरो नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हम जीरो एलिमेंट नहीं लेते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया, ऐसे एक सेट लिया, m प्लस एन रूट टू टाइप के एलिमेंट है, और m और n किसे बिलोंग करते हैं, रेशनल नंबर को। अब जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करेंगे, इस s को मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी लीजिए, दो एलिमेंट s में से लीजिए, ऐसे ही लेने पड़ेंगे। क्या लिया, m1 प्लस n1 रूट टू, ऐसे ही तो है। दूसरा लिया m2 प्लस n2 रूट टू, बट लिख कर आएंगे ये जो दो नंबर है क्यू में बिलोंग कर रहे हैं, और आपने कितने लिए, m1 n1 m2 n2, किस में बिलोंग करेंगे, क्यू में। अब आप मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी आती है, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा, देखिए रूट टू लगा हुआ आ गया, यहाँ क्या लगा हुआ आ गया, रूट टू, इसी के जैसा आ गया। तो आप लोगों का नंबर कैसा आ गया, ये नंबर में रूट टू इंटू वो नंबर प्लस हो रहा है, तो एस में बिलोंग करेगा। दूसरी बात आप जानते हैं, दो नंबर की मल्टीप्लाई रेशनल हो तो मल्टीप्लाई रेशनल आती है और सम भी रेशनल आता है। तो एक बार बताइए, m1 और m2 रेशनल है, तो m1 इंटू m2 भी रेशनल होगा, 2n1 n2 भी रेशनल होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो रेशनल होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों ब्रैकेट रेशनल है, तो यही तो प्रूफ करना था कि ये ब्रैकेट रेशनल है और इनमें रूट टू लगा हुआ आया, इसका मतलब ये सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। ओके, तो यानी कि एस डॉट क्या हो जाएगा आपका, क्लोज्ड, यानी कि हमारा एलिमेंट जैसा लेकर चले थे वो वही एलिमेंट आ गया जैसे कि सेट में एलिमेंट है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब आ जाइए एसोसिएटिव। देखिए एसोसिएटिव तीन की प्रोडक्ट करना आप लोगों को बहुत हार्ड पड़ेगा, ठीक है, आप लिख दीजिएगा कि होती है। तो हमने तीन एलिमेंट कंसिडर किया, m1 प्लस n1 रूट टू, m2 प्लस n2 रूट टू, m3 प्लस n3 रूट टू, जहां पर m1 n1 m2 m2 m3 n3 क्यू में बिलोंग करते हैं। तो हमने क्या किया, लिख दिया क्या एसोसिएटिव होगा, यानी कि शुरू के दो की पहले की, तीसरे की बाद में, बाद के दो की पहले की और पहले की बाद में, यानी ए डॉट बी डॉट सी या बी डॉट सी करने के बाद ए डॉट की, तो वो इक्वल आएगा, ये आप लिख दीजिएगा एसोसिएटिव में। ओके, नहीं तो हार्ड पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा लेंथी, और जो करना चाहते हैं वो करके देख लीजिएगा। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए फिर इससे करिए, यहाँ पहले इन दोनों की करिए फिर इससे करिए, देख लीजिएगा इक्वल आएंगे। ओके, अब आइडेंटिटी लेनी है, बताइए आपने क्या प्रूफ किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी वन होती है, ठीक है वन होती है, बट लिखेंगे आप उसे इसी तरह। अब वन होती है तो वन, यहाँ वन आ गया, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा, यहाँ नंबर लिख दिया तो रूट टू लग जाएगा उसमें। तो हमने क्या किया, एन को जीरो मान लिया, हमने एन को क्या मान लिया, जीरो। हमें कहा गया था दोनों एक टाइम पर जीरो नहीं होंगे, एक तो जीरो ले सकते हैं, तो हमने लिखा क्योंकि ई इक्वल टू वन, वन को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस जीरो रूट टू, वो किस में बिलोंग करता है, एस में, ठीक है, क्यों, वन और जीरो रेशनल नंबर हैं। तो इसका मतलब अगर मैं m1 प्लस n1 रूट टू की 1 प्लस जीरो रूट टू से मल्टीप्लाई करूं
तो 1 से कर रहे हैं तो वही का वही वापस आ जाएगा, एक बार लेफ्ट पे और एक बार राइट पे। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन एस आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन एस। देखिए आप लोगों की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई, 1 + 0√2, क्योंकि m+n√2 टाइप का एलिमेंट हो गया है वो 1 ही, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। चलिए फोर्थ करते हैं आप लोगों का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए अगर हमने लिया लेट m+n√2 माना किस में बिलोंग करता है, s में, तो m और n किसे बिलोंग करेंगे, q को। देन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, बल्कि देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ m+n√2 इज, क्या होगा बताइए, m+n√2 का इनवर्स होगा 1/m+n√2। बट बताइए आप लोगों का m+n√2 मैंने √2 है तो ऊपर और आपका नीचे आ रहा है इसमें वैल्यू, तो आप एक काम करिए ऐसे में कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करके देखिए, अगर ऊपर √2 वाला फंक्शन आ गया तो इसका मतलब ये आपके सेट में बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं। a+b और a-b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, m के नीचे m² - 2n² अलग लिखिए, √2 यहाँ लिखिए, माइनस अंदर ले रहे हैं, -n/m² - 2n²। तो देखिए एक फंक्शन आ गया, एक ये वैल्यू √2 लगा हुआ आ गया, तो ये एस में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर्स हैं। तो ये दोनों रेशनल हो गए और m+n√2 टाइप का भी आ गया, इसका मतलब कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस में, यानी कि m+n√2 का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, दैट इज इनवर्स ऑफ m+n√2 एग्जिस्ट। तो यहाँ क्या लिखोगे, हेंस ईच एलिमेंट ऑफ S has its multiplicative inverse, has its multiplicative inverse, यानी कि अपना मल्टीप्लाई का इनवर्स रखते हैं। देखिए 4 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, therefore क्या बन गया आप लोगों का, S डॉट इज ए ग्रुप। तो S डॉट आप लोगों का क्या बन गया, ग्रुप। लेकिन अगर हमें इसको बाई चांस अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना हो, यहाँ तो वो ग्रुप ही का है, बट अगर अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। अगर अबेलियन करना हो आप लोगों को तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, लेट 2 एलिमेंट लीजिए m+n√2 और दूसरा लीजिए m2 + n2√2, बिलोंग टू किस में होंगे, s में, जहां पर m1 n1 m2 n2 किस में से आए होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। और अगर आप करके दिखाना चाहें तो देखिए दिखा सकते हैं, क्या, पहले LHS लीजिए, m1 + n1√2 की मल्टीप्लाई m2 + n2√2 से करिए, क्या आएगा, m1 m2 + 2n1 n2 + √2 m1 n2 + m2 n1। आप सोचते होंगे हमने पता नहीं क्यों डायरेक्ट लिख दिया। देखिए हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट की फर्स्ट से और सेकंड की सेकंड से, तो √2 की √2 से करने पर 2 आ जाता है। फिर हम करते हैं पहले सेम की सेम से, फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर की सेकंड नंबर से, उसके बाद फर्स्ट की सेकंड से और सेकंड की फर्स्ट से, उनमें √2 आ जाता है। अब इसी तरह से ये LHS लिया आपने, इसी तरह से अगर आप RHS लेंगे तो क्या होगा, m2 + n2√2 और m1 + n1√2, तो क्या बनेगा बताइए, m2 m1 + 2 n2 n1 + √2 m2 n1 + n2 m1। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m1 m2 2n1 n2 √2 n1, इनकी तरह देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, m1 n2 ये पहले लिखा हुआ है, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है, m2 n1, सेम आ गया। तो यानी LHS = कितना हो गया, RHS, दैट इज, इसका मतलब आपने क्या प्रूफ कर दिया, S डॉट इज कॉम्यूटेटिव।
यानी एस डॉट अगर कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एस डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि उसने पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, तो ये ग्रुप कैसा बन गया, अबेलियन ग्रुप। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। बट देखिए यही क्वेश्चन आप लोगों का एडिशन में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन आप लोगों का एडिशन में भी आ सकता है, तब आप लोगों का ये केस नहीं होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखिए हम इसी क्वेश्चन में आप लोगों के चेंज करके दिखाते हैं कि आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, शो दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर प्रूव दैट द सेट इज ए, बस यहाँ मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लीकेटिव की जगह एडिटिव आ जाएगा, तब दोनों एक टाइम पे जीरो नहीं होंगे, ये नहीं आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, ऐसे एक सेट ले लिया, वही m प्लस एन रूट टू, एम एन किसे बिलोंग करता है, क्यू को हमें क्या शो करके दिखाना है, एस प्लस अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, क्लोजर में आप क्या बोलते हैं, दो एलिमेंट लीजिए, दोनों को प्लस करिए। अब जरा करिए, जब आप प्लस करेंगे तो बताइए प्लस कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा प्लस रूट टू, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में ऐड हो जाएगा, तो देखिए ये एस में बिलोंग करेगा, आ गया रूट टू आप लोगों का। और m1 ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इस साइड क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 और n1 प्लस n2 दोनों रेशनल नंबर को बिलोंग करेंगे, ये दोनों रेशनल नंबर हैं, और ये रूट टू आ गया लगा हुआ, इस टाइप का फंक्शन आ गया, m प्लस एन रूट टू, तो क्लोजर होगा। एसोसिएटिव में आप तीनों एलिमेंट लेंगे, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या लिख देंगे, प्लस, मल्टीप्लाई की जगह सब जगह क्या लिख देंगे, प्लस, तो यहाँ पे भी s प्लस क्लोज हो गया, s प्लस क्या हो गया, एसोसिएटिव। अब बताइए आइडेंटिटी प्लस की क्या होती है, जीरो, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू वन के बजाय जीरो, और जीरो को रूट टू में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, जीरो प्लस जीरो रूट टू, और जीरो कैसा नंबर है, रेशनल। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, m प्लस एन रूट टू एस में है। ठीक है, m प्लस एन रूट टू एस में है, तो m प्लस एन रूट टू में जीरो प्लस जीरो रूट टू एड करिए, तो बताइए क्या आएगा, सेम आ जाएगा m प्लस एन रूट टू। ओके, अगर आपने दो एलिमेंट लिए हैं, मान लीजिए m प्लस एन रूट टू एस में है, तो m प्लस एन रूट टू में जीरो प्लस जीरो रूट टू एड करिए, सेम आ गया ना, जीरो प्लस जीरो रूट टू यानी जीरो, जीरो एड करोगे सेम आ जाएगा। तो बस यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेटिव की जगह पर एडिटिव वर्ड लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन एस। ओके, अब मान लीजिए इनवर्स लेना है, तो बताइए इनवर्स में क्या चेंज करेंगे, देन मल्टीप्लीकेटिव की जगह क्या लेंगे यहाँ पर, एडिटिव, इनवर्स ऑफ m प्लस एन रूट टू, बताइए क्या होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव में हमने आपको बताया था साइन चेंज कर दीजिए, यानी ये होगा एडिटिव इनवर्स, यानी कि माइनस m प्लस, ये माइनस m हो गया, रूट टू माइनस n। अब बताइए ये s में होगा, क्यों, क्योंकि माइनस m और माइनस n दोनों रेशनल नंबर होंगे, अगर m और n रेशनल नंबर है तो उनका नेगेटिव भी रेशनल नंबर होता है, यानी इनवर्स ऑफ m प्लस एन रूट टू एग्जिस्ट। पहले वाले में आप इसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिख दीजिएगा, हमने लिखा नहीं शायद, और इसमें एडिटिव इनवर्स लिख दीजिएगा, यानी ईच एलिमेंट ऑफ s हैज इट्स मल्टीप्लीकेटिव की जगह पर एडिटिव इनवर्स। चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तो s प्लस आप लोगों का क्या बन गया, ग्रुप। कम्यूटेटिव में केवल आप लोगों को क्या करना है, दो एलिमेंट लिए, दोनों को प्लस करिए, बताइए यहाँ क्या आएगा प्लस करने पर, m1 प्लस m2 प्लस रूट टू n1 प्लस n2। ओके, अब RHS लीजिए, हमने इन दोनों को ऐड किया, तो बताइए क्या आएगा, हमारा आएगा m2 प्लस m1 प्लस रूट टू n2 प्लस n1। बताइए m2 प्लस m1 को m1 प्लस m2 भी तो लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, प्लस में 1 प्लस 2 करिए चाहे 2 प्लस 1 करिए सेम आता है। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के, इसका मतलब S प्लस क्या हो गया, कम्यूटेटिव, तो क्या बोलेंगे, S प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। वैसे ग्रुप दिया था हमने आप लोगों को, अबेलियन भी बता दिया, क्योंकि हो सकता है अबेलियन भी दे सकते हैं। ओके, दिया हुआ केवल ग्रुप था, अगर आप लोगों को ग्रुप कहेंगे तो फिर आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखाइएगा, केवल अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ होना चाहिए अबेलियन है, अगर ग्रुप लिखा है तो बस आप कम्यूटेटिव छोड़ दीजिए, बस यहाँ तक करिए कि ग्रुप हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, हम आपको पूरे तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए
आपकी वजह से हम इसको रब नहीं करते ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ लैंग्वेज बिल्कुल वही है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अगर हम रब करके लिखेंगे आपको लगेगा फिर दोबारा थ्योरी लिखनी पड़ रही है। ओके, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए थ्योरी चेंज नहीं हो रही है। ओके, अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।